दोस्तों आज जो खबर हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये साल 2024 की भारत के लिए सबसे बड़ी खबर होने वाली है। आप जानते होंगे रिसेंटली चाइना ने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट को टेस्ट करते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत है जो कि अपने सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन भारत जल्द ही 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम से जुड़ सकता है और इसमें इटली, यूके भारत की मदद कर रहे हैं। असल में ये दोनों देश अपने इस नए फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जिसमें भारत को इनवाइट किया गया है कि भारत भी इसका हिस्सा बन जाए। दूसरी खबर भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है जहां पर भारत चाहता है कि भारत के अंदर रशिया के जिन इंजन्स को डेवलप किया जाता है इनमें मेड इन इंडिया क्वांटिटी को बढ़ाया जाए, लेकिन रशिया ऐसा नहीं चाहता। तीसरी खबर डीआरडीओ के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से सामने निकल के आ रही है जहाँ पर डीआरडीओ ने एक नई हाइपरसोनिक विंड टनल मॉडल को डेवलप कर लिया है। इससे 3 तरीके की एडवांस मिसाइलों को डेवलप किया जा सकता है। चौथी खबर अमेरिका और हुती रेबल्स के बीच से सामने निकल के आ रही है जहां पर लगातार इनके बढ़ रहे प्रकोप के चलते पहली बार अमेरिका ने अपने 3rd एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल भारत के नए 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली अपडेट की बात की जाए तो चाइना ने जैसे ही अपने नए फाइटर जेट को दुनिया के सामने रखा पूरी दुनिया हैरान हो गई। इवन अमेरिका जो कि आज के समय सुपर पावर कंट्री है ये खुद अपने इस तरीके के फाइटर जेट को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। अब वैसे तो कई इंटरनल रिपोर्ट्स कहती हैं कि रशिया, जर्मनी एंड फ्रांस जैसे कंट्रीज इस तरीके के फाइटर जेट को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, बट ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन चाइना ने पूरी दुनिया के सामने सबूत पेश कर दिया। तो इसके बाद से अमेरिका और ये जितने भी कंट्रीज हैं अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट को बहुत क्विकली डेवलप करना शुरू करेंगे। लेकिन एक और प्रोग्राम जो कि इसके पैरेलल चल रहा था दैट इज यूके एंड इटली का, जिसमें ये कंट्रीज साथ में मिलकर के और कुछ एडवांस कंट्रीज को साथ में मिला करके 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने में लगे हुए हैं। और अब इसमें भारत को एक बार फिर से इनवाइट भेजा गया है। आपको बता दें इसी साल में भारत को एक बार पहले भी इनवाइट भेजा जा चुका है। अब उसके बारे में अपडेट्स क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन अब जो नया इनवाइट भारत के सामने आया है डेफिनेटली भारत इसका हिस्सा बन सकता है, क्योंकि हमारा पड़ोसी चाइना बहुत तेजी से अपनी डिफेंस कैपेसिटी बढ़ाता चला जा रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ शर्तें हो सकती हैं जिसकी वजह से भारत इसका मेंबर नहीं बन रहा था, लेकिन अब जो नया प्रपोजल भारत के सामने आया है इसमें भारत को टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। इसके अलावा जो उसको डेवलप करना और मैन्युफैक्चर करना, इवन असेंबल करने तक के लाइसेंस हैं वो भी भारत को दिए जाएंगे। तो और इस प्रपोजल में एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखी हुई है जिसमें कहा गया है कि भारत को एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया जा सकता है। तो फ्यूचर में भारत के एक्सपोर्ट के रास्ते और ज्यादा खुल जाएंगे अगर ये लाइसेंस भारत को मिल जाए। अब जियोपॉलिटिकल टर्म्स में बात की जाए तो ये भारत के लिए काफी सॉफ्ट डील हो सकती है, क्योंकि इटली हो, यूके हो, ये सभी यूएसए के फ्रेंडली कंट्रीज हैं। अगर भारत इनकी तरफ टिल्ट होगा तो यूएसए को कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन जो भारत के अलग अलग फाइटर जेट प्रोग्राम है उनमें यूएसए इजिली भारत की हेल्प कर पाएगा। लेकिन अगर यही भारत टिल्ट चाइना या फिर रशिया की तरफ होता तो डेफिनेटली न सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज बल्कि खुद अमेरिका भारत पर भारी पड़ता। और कई बार हमने एग्जांपल्स देखे हैं, चाहे भारत ने S-400 खरीदा रशिया से या फिर कई फाइटर जेट्स, इन सभी डील्स में अमेरिका ने अपनी पूरी टांग अड़ाई है। लेकिन अब जब ये ऑफर वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहा है भारत के पास तो डेफिनेटली अमेरिका का कोई भी बयान इस पर नहीं है। ओवरऑल बात की जाए तो आज के समय ये डील भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने 5th जनरेशन प्रोग्राम पर काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन अगर पैरेलली हमारे देश की वो संस्थाएं 6th जनरेशन पर भी काम कर रही होंगी तो डेफिनेटली हमारा 5th और 6th जनरेशन के डेवलपमेंट में 1, 2, 3 सालों का डिफरेंस देखने को मिलेगा और ये भारत के लिए काफी पॉजिटिव बात हो सकती है। आपके हिसाब से भारत को इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। दूसरी खबर भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है जहां पर भारत में जो सबसे बड़ी डिफेंस पीएसयू मानी जाती है दैट इज HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये चाहते हैं कि भारत के अंदर रशिया के जिस इंजन को डेवलप किया जाता है दैट इज AL-31FP, इसके जो लोकल कंपोनेंट कैपेसिटी है इसे बढ़ाया जाए। अभी भारत के अंदर इस इंजन को असेंबल किया जाता है, इसका मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स और जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं ये रशिया से इंपोर्ट होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका 100% चीजें हम रशिया से इंपोर्ट करके सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। करंट डेटा के मुताबिक अभी इस इंजन के अंदर 54% इंडियन कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन HAL चाहती है कि हम 63% इंडियन कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए इस इंजन को डेवलप करें। और ऐसा भी नहीं है कि भारत इस गेम को हवा में खेल रहा है, बल्कि भारत के अंदर आज बड़ी संख्या में सुखोई फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होता है। इनकी असेंबलिंग भी भारत के अंदर की जा रही है और
इंजन का काफी बड़ा हिस्सा भारत में तैयार किया जा रहा है। लेकिन रिसेंटली भारत और रशिया के बीच में एक नई डील साइन होती है, दैट इज लाइसेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसमें 240 इन्हीं इंजन को डेवलप किया जाना है, जिसकी वैल्यू करीब 26,000 करोड़ रुपए की है। अब जब इतनी बड़ी डील हमने रशिया के साथ की है तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि इसमें लोकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस पर रशिया का कहना है कि अगर भारत अपने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेगा तो इसमें जो गारंटी प्रोसेस है हम इसको काफी ज्यादा डिले कर देंगे और कुछ हिस्सों की गारंटी पूरी तरीके से नहीं ली जाएगी और जो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है ये भी एचएल को उठानी पड़ेगी। अब ये अपने आप में बड़ी बात बन जाती है बिकॉज रशिया यहाँ पर एक तरीके से सही हो सकता है। उनका कहना है कि जो कंपोनेंट्स हम अपने देश के अंदर तैयार कर रहे हैं अपने फाइटर जेट्स के लिए, उनमें से ही कुछ पार्ट डायरेक्टली भारत को सप्लाई कर रहे हैं। अब भारत इन कंपोनेंट्स को डेवलप कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उनमें किन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, प्योरिटी क्या रहेगी और तमाम ऐसे फैक्टर्स जो कि सच में एक फाइटर जेट के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि हवा में बहुत ही तेज रफ्तार से उड़ रहे होते हैं और एक भी मेटल या कंपोनेंट की कमी एक पूरे फाइटर जेट को खराब कर सकती है। फिलहाल आपके हिसाब से रशिया की बात सही है या फिर गलत, हमें रशिया की बात माननी चाहिए या फिर नहीं, जो भी आपकी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट अपडेट डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ ने एक नई हाइपरसोनिक विंड टनल मॉडल को डेवलप कर लिया है। इस मॉडल का इस्तेमाल करते हुए इंटरसेप्टर, एंटी शिप मिसाइल और गाइडेड बॉडी आसानी से डेवलप की जा सकती है, यानी कि एक तरीके का डिजाइन जिसका इस्तेमाल करते हुए तमाम एडवांस मिसाइलें तैयार की जाएंगी, जिसके 3 सब डिजाइन हैं और इनकी तारीफ पूरे देश में की जा रही है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को कवर कर रहे हैं। फिलहाल पहली टेक्नोलॉजी है CHGB, दैट इज कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी। ये एक तरीके का हाइपरसोनिक मिसाइल हथियार का हिस्सा हो सकता है, जिसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये मैक 5 की अधिक रफ्तार से ज्यादा तेजी से हवा में उड़ान भर सकता है। इसके अलावा जिस भी तरीके की मिसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाएगा उसकी रफ्तार को रोक पाना मुश्किल होगा और वो हवा में अपनी डायरेक्शंस बदल सकता है। दूसरा मॉडल है ADH, इसे ADH का ही नाम दिया गया है, जो कि भारत की एग्जिस्टिंग जितने भी BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हैं इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आगे चल के ये और एडवांस एंटी हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइलों को डेवलप करने में हेल्प करेगा और इसके इस्तेमाल से चाहे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो या फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स सब आसान हो जाएंगे। और तीसरा है LRASHM यानी कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किया गया हाइब्रिड हाइपरसोनिक क्षमताओं के रूप में मेनली इसका इस्तेमाल K4 जैसी मिसाइलों में किया जाता है। लेकिन अब इन नए नए डिजाइन का इस्तेमाल करते हुए हम और ज्यादा एडवांस मिसाइलों को देश में तैयार कर पाएंगे। ऑलरेडी भारतीय मिसाइलों से चीन और तमाम पश्चिमी देश हैरान है, जहां बे ऑफ बंगाल के अंदर भारत हर महीने 2 से 3 परीक्षण कर रहा है। इन नई टेक्नोलॉजीज के बाद भारत की परीक्षण कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ने वाली है। लास्ट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने अपने पहली बार थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को हूती विद्रोहियों के खिलाफ तैनात करना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए अमेरिका ने अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल के अंदर डिप्लॉय किया है, जहां से हूती विद्रोही यमन में बैठ करके इजराइल और अमेरिका की कई इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टारगेट कर रहे थे। अब थर्ड की डिटेल्स की बात की जाए तो एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कई बैलिस्टिक मिसाइलों को आसानी से रोक सकता है। लेकिन ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका एक बार ऑफर भारत के सामने आ चुका है और थर्ड में एक रडार, कमांड कंट्रोल सेंटर, इंटरसेप्टर मिसाइलों को शामिल किया गया है, लेकिन इसकी रेंज सिर्फ 150 किलोमीटर के आसपास है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।